हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था, हम आपके लिए लेकर आएंगे डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए सितंबर 29 एंड 30 2020 के करंट अफेयर्स। तो हम आपके लिए सेलेक्टिव और इफेक्टिव करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें और ज़रूर इन वीडियोस को देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनको ज़रूर रीड करेंगे और इन वीडियोस को देखेंगे तो एग्जाम में आपको यहाँ से 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को चुना है। तो मतलब जो एक कैंपेन चलाई है आरबीआई ने, जिसका नाम है ग्राहक जागरूकता अभियान, तो उसके लिए जो एक आइकन चूज किया गया है वो अमिताभ बच्चन को चूज किया गया है। तो अभियान का जो लक्ष्य है वो भोला खाता धारकों को धोखेबाजों से धोखा देने से रोकना है। मतलब जो कुछ जो कस्टमर होते हैं बहुत सीधे साधे होते हैं और इजीली वो ऐसे जो ट्रैप करते हैं लोग, जिनको धोखेबाज जो होते हैं, उनसे बचने के लिए ये अभियान चलाया गया, उनको जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। तो नियामक न केवल अंग्रेजी और हिंदी में बल्कि अधिकतम पहुंच के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 1 साल से अधिक समय से अभियान चला रहा है। तो मतलब ये सभी विभिन्न भाषाओं में ये जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है आरबीआई की तरफ से। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि आरबीआई के जो 25वें गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, और जो मुख्यालय है आरबीआई का वो मुंबई में है। तो चलते हैं अब आगे। दूसरा है, भारत सरकार ने पीडी वाघेला को ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। तो भारतीय दूरसंचार नियामक, मतलब कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई, उसका जो अब नया अध्यक्ष होगा वो होगा पीडी वाघेला। वो राम सेवक शर्मा की जगह लेंगे, जो 5 साल के लिए सेक्टर नियामक के पद पर थे। मतलब पिछले 5 साल के जो आर एस शर्मा, राम सेवक शर्मा जी इस पे पद पे थे, उनकी जगह अब होंगे पीडी वाघेला। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि भारतीय दूरसंचार नियामक की जो स्थापना हुई 1997 में हुई, और जो भारतीय दूरसंचार नियामक मुख्यालय, मतलब कि जो ट्राई की जो स्थापना है वो 1997 में हुई, और जो ट्राई का मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सुनील सेट्टी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। तो जो हमारा खादी और ग्रामोद्योग जो आयोग है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो सलाहकार है, एडवाइजर के रूप में सुनील सेट्टी को चूज किया गया है। तो उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, और वो फैशन डिजाइनर रितु बेरी की जगह लेंगे। तो जो फैशन डिजाइनर है, जो लास्ट एडवाइजर थी रितु बेरी, उनकी जगह सुनील सेट्टी होंगे, और वो नेक्स्ट अगले 1 साल के लिए होंगे। तो फैशन उद्योग में खादी की सतत वृद्धि और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति के पीछे प्रमुख विचार है। तो मतलब कुल मिला के इसके स्तर को बढ़ाने के लिए उनको एज ए सलाहकार चूज किया गया है। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं एट प्रेजेंट, जो इसके अध्यक्ष हैं वो है विनय कुमार सक्सेना। इसको भी आप याद रख सकते हो, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2019-20 की घोषणा हो चुकी है। तो इस पुरस्कार में किन किन को पद मिले, किन किन को पुरस्कृत हुए हैं, कौन कौन लोग, उनको उनकी लिस्ट हम एक बार रीड कर सकते हैं यहाँ से। तो एक बार हम देख लेते हैं कि किस किस को यहाँ से अवार्ड मिला है। तो ये 2019-20 की AIFF अवार्ड्स की पूरी सूची, मतलब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की। तो जो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर है वो है गुरप्रीत सिंह संधू। क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन रहा है, वो गुरप्रीत सिंह संधू है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और महिला खिलाड़ी वर्ष जो है वो संजय यादव है। इसके अलावा जो मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर है वो अनिरुद्ध थापा है। इसके अलावा जो इमर्जिंग वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर है वो है रतन बाला देवी। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी के लिए जो 2019-20 AIFF पुरस्कार वो मिला है पी वायारा मुथु को, जो कि तमिलनाडु से। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ रेफरी के लिए 2019-20 के AIF पुरस्कार में एल अजीत कुमार मितेई को मणिपुर से मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ ग्रास रूट विकास कार्यक्रम के लिए 2019-20 AIFF अवार्ड पश्चिम बंगाल को मिला है, जो कि ई लाइसेंस पाठ्यक्रमों और गोल्डन बेबी लीग पर आधारित है। तो कुल मिला के मेरा फ्रेंड्स ऐसा मानना है कि आपको गुरप्रीत सिंह संधू तो याद रखना ही है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार की लिस्ट। आगे चलते, उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। तो इस बार जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो उषा मंगेशकर को दिया गया है। तो इस दिग्गज गायिका ने मराठी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में गाने गाए। तो फिल्म के उनके गाने सुबह का तारा, जया, संतोषी माँ, आजाद, चित्रलेखा, खट्टा मीठा, काला पत्थर,
नसीब, खुशबरात, डिस्को डांसर, इंकार, चार्ट बस्टर के लिए फेमस रहे। तो इन संगीतों के लिए वो फेमस रहे और इन संगीत के क्षेत्र में एक अद्भुत योगदान देने के लिए उनको उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आईटीबीपी के प्रमुख एस देसवाल को एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त भार दिया है। तो जो आईटीबी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है उसके जो एस देसवाल है उनको नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड है हमारे उनका अलग से महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो आईटीबीपी के जो महानिदेशक एस देसवाल है उनको आतंकवाद निरोधक बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया क्योंकि इसके प्रमुख AK सिंह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जाए। तो पूर्व जो इसके एनएसजी के थे प्रमुख AK सिंह वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनकी जगह अतिरिक्त प्रभार मिला है एस देसवाल को। निधन किन किन का निधन हुआ है 29-30 डेट को, तो हम बात करते हैं असम की एकमात्र महिला CM सैयदा अनवरा तैमूर का निधन है। मतलब असम की एकमात्र महिला CM रही, महिला मुख्यमंत्री रही है सैयद अनवरा तैमूर, तो उनका निधन हो चुका है। 1972 में अपने पहले चुनाव से शुरुआत करने वाले 4 बार कांग्रेस के विधायक रह चुकी है। तैमूर ने 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक अवधि के लिए मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा जैसे विभागों का भी संचालन किया। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है और लगभग 4 बार वो विधायक भी रही है कांग्रेस से। तो एकमात्र मुख्यमंत्री रही है वो असम की जिनका निधन हो चुका है। तो वयोवृद्ध गीतकार अभिलाष का निधन हो चुका है। तो जाने माने गीतकार अभिलाष जी का निधन हो चुका है। उन्हें 1986 की फिल्म अंकुश के गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता के लिए जाना जाता था। मतलब बहुत फेमस गाना ये इतनी शक्ति हमें न देना दाता, तो इसके लिए फेमस थे वो गीतकार अभिलाष जिनका निधन हो चुका है। इसके अलावा वयोवृद्ध लेखक और आलोचक डॉक्टर GS अमूर का भी निधन हो चुका है। वे कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में कुशल थे। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, राज्योत्सव पुरस्कार और भारतीय भाषा का पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। मतलब डॉक्टर GS अमूर को बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और आलोचक रहे और उनका अब निधन हो चुका है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मोक्टर ONA को माली का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माली के नए प्रधानमंत्री कौन है तो मोक्टर ONA। तो माली के अंतरिम जो राष्ट्रपति थे बहा नेडो, उन्हें पूर्व मालियन विदेश मंत्री मोक्टार ओआउने को माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। और इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि माली की जो राजधानी है वो माली गणराज्य की जो राजधानी है वो है बमाको। इसके अलावा जो वहाँ की मुद्रा है वो है पश्चिम अफ्रीकी CF फ्रैंक। आप इसे याद रख सकते हैं। तो आप इनका नाम जरूर याद रखते हैं, मोक्टर ओआने, जिनको माली का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फिल्म निर्माता शेखर कपूर को FTII का गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के लिए नामित किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है माय फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं कि जो ये फिल्म इंस्टीट्यूशन जो ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये पुणे में है और जो इसका अब अध्यक्ष के लिए जो नामित हुआ है चेहरा वो है शेखर कपूर। तो उनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 से रहेगा। वैसे आप जानते हैं कि शेखर कपूर मासूम जो कि 1983 में आई थी, मिस्टर इंडिया 1987, एलिजाबेथ 98 और बैंडिट क्वीन 1994 जैसी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले कपूर टेलीविजन निर्माता BP सिंह की जगह लेंगे। तो अब वो BP सिंह की जगह बनेंगे और वो जानते हैं कि बहुत ही फेमस फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं शेखर कपूर। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि आप जानते हैं FTTI जिसकी फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके वो अध्यक्ष बनेंगे। की स्थापना भारत सरकार ने 1960 में पुणे के तत्कालीन प्रभात स्टूडियो के परिसर में की थी। तो इसका अगर आपसे कभी पूछा जाए कि FTII का मुख्यालय कहाँ है, वो पुणे महाराष्ट्र में है। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आप जरूर याद रखें। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 29-30 सितंबर को क्या क्या दिवस मनाए गए। तो खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम रहेगी भोजन की हानि और बर्बादी रोकें, लोगों के लिए और ग्रह के लिए। मतलब कि लोगों और ग्रह के लिए भोजन की हानि और बर्बादी को रोकना, ये इसकी थीम रखा गया है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है हृदय रोग को दूर करने के लिए हृदय का उपयोग करें। ये इसकी थीम है फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखें कि विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को, मतलब कि ट्रांसलेशन करना, मतलब तो इसकी जो थीम है वो संकट में दुनिया के लिए शब्द खोजना। संकट में दुनिया के लिए शब्द खोजना इसकी थीम है फ्रेंड्स, तो आप इसे जरूर याद रखें।
बात करते हैं कि केरल पर्यटन ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। तो केरला को मिला है इस टूरिज्म के लिए पाटा अवार्ड। तो केरल टूरिज्म के टूरिज्म ह्यूमन बॉय नेचर प्रिंट कैंपन ने मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा को ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि फ्रेंड, जो टूरिज्म का पाटा अवार्ड है वो केरल को मिला है। तो PATA पुरस्कार मकाओ सरकार पर्यटक कार्यालय द्वारा समर्पित प्रायोजित किया जाता है। तो जो PATA पुरस्कार है वो मकाओ सरकार द्वारा दिया जाता है। और पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा के जो अध्यक्ष है वो है क्रिस बॉट्रिल, और जो पाटा का मुख्यालय है वो बैंकॉक थाईलैंड में। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोनू सूद को UNDP द्वारा विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप जानते हैं सोनू सूद बहुत चर्चा में रहे कोविड-19 के दौरान। तो UNDP जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनके द्वारा उनको मानवीय कार्रवाई मतलब मानवता के लिए कार्य करने पर पुरस्कार मिला है। तो बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को एक आभासी समारोह के दौरान 28 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रतिष्ठित SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों और विदेशों में फंसे छात्रों को उनके घरों में वापस भेजने के लिए ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा वो छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करेंगे और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जरूरतमंदों को मुफ्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनू सूद को ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि कोविड-19 के चलते उन्होंने बहुत सारे मजदूरों को मदद की थी, यहाँ तक कि विदेशों से छात्रों को आने वालों को उनके घरों पर भेजने के लिए मदद की थी, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए उन्होंने मदद की थी, चिकित्सा सुविधाओं के लिए मदद की थी, इसलिए उनको UNDP की तरफ से ये पुरस्कार दिया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है। तो ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है फ्रेंड्स। तो आपको बता दें कि ये लिस्ट दी हुई है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा 26 सितंबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के स्थापना दिवस समारोह पे की। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है वैज्ञानिकों को। तो जैविक विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर सुखदीप चटर्जी और वत्सला तिरुमलई को मिला है। केमिस्ट्री में डॉक्टर रसायन विज्ञान में ज्योतिर्मी डेशवोस डॉक्टर सुबी जैकब जॉर्ज को मिला है। पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान में ये डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता को मिला है। इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर अमोल अरविंद्रो कुलकर्णी डॉक्टर किंशुक दास गुप्ता को मिला है। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर बुशरा अतीक डॉक्टर रितेश अग्रवाल को मिला है। भौतिक विज्ञान में डॉक्टर राजेश गणपति डॉक्टर सूरजजीत धरा को मिला है। और गणित विज्ञान में डॉक्टर UK आनंदवर्धन और डॉक्टर अजित सुब्रा हाजरा को मिला। तो ये वो वैज्ञानिक है जिनको डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से। तो फ्रेंड्स, आप इस लिस्ट को जरूर रीड करें और इन जरूर याद रखें फ्रेंड्स। राजनाथ सिंह ने फूलों का गुलदस्ता नामक पुस्तक लॉन्च की है। तो हमारे जो रक्षा मंत्री उन्होंने फूलों का गुलदस्ता नामक बुक को लॉन्च किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित फूलों का गुलदस्ता नामक पुस्तक लॉन्च की है। तो ये जो फूलों का गुलदस्ता नामक जो पुस्तक है इसको डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखा है। तो इसको जो लॉन्च किया है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से PhD करने वाली पहली महिला थी। मतलब उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ से है ये PhD करने वाली पहली महिला रही है और ये 1955 की बात है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि फूलों का गुलदस्ता नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वो है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। IDBI बैंक SFMS पर दस्तावेज एम्बेडिंग सुविधा को सक्षम करने वाला पहला बैंक बना है। जानते हैं कि क्या है SFMS? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवा मतलब कि IFTAS है कि SFMS स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम मतलब SFMS क्या है? स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी संदेशों के साथ दस्तावेज एम्बेडिंग सुविधा की नई सुविधा को लागू करने वाला पहला बैंक बन गया है। तो इसको प्लेटफॉर्म पर इस प्लेटफॉर्म पर जो SFMS के जो प्लेटफॉर्म होगा उस पर लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी संदेशों को दस्तावेजों को जो एम्बेडिंग सुविधा की नई सुविधा को लागू करेगा वो बैंक पहला बैंक होगा IDBI। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर
जो एसएमएस को प्रोवाइड कराने वाला है वो भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं। तो क्या है ये? IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, मतलब कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है IFTS, आप याद रखना, आरबीआई की। और IFTS के जो अध्यक्ष है वो है तवर्णा रविशंकर, और IFTS के जो CEO है वो है डॉक्टर N चंद्रा राजेंद्रन, और जो IFTS का मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स आप इसके अलावा इनको भी याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ मिलेंगे सेलेक्टिव और इफेक्टिव करंट अफेयर्स, तो आप हमसे जरूर जुड़ें, आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप हमारी वीडियोस को देखेंगे, रीड भी करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हमने आपके लिए सेलेक्टिव और इफेक्टिव कंटेंट दिया है, यहाँ से एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप हमारी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।